क्या इंडिया में ज्यादा महंगाई है या पाकिस्तान में? वहां पर पेट्रोल और बिजली की कीमत क्या है? पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली का मुवाजना करते हैं इंडिया के साथ। वहां पर सुनने में आया कि अद्वियात बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। क्या ये सच है? इन तमाम कंपैरिजंस को लेकर आए हैं आज हम 4 स्टार कैफे में। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। तो आज देखते हैं जनाब कि इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में, उसकी मईशत और इकोनॉमिकल कंपैरिजन में क्या हकीकतें सामने आती हैं। बताइए, आबादी क्या है, साइज क्या है पाकिस्तान इंडिया का? अगर इंडिया की आबादी को देखें तो 1.25 अरब लोग इंडिया में रहते हैं, और जबकि पाकिस्तान में 22 करोड़। ठीक है। और अगर साइज के हवाले से देखें, रकबे के हवाले से देखें, तो पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क बनाए निकल सकते हैं एक इंडिया में से। यानी इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है और 8 गुना ज्यादा आबादी में। आबादी में 8 गुना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन कंपैरिजन के साथ मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जी, आपको सुनाते हैं, जरा सुनते जाइए। इंडिया पाकिस्तान से 7.1% महंगा है। पाकिस्तान में और इंडिया में कंपैरिजन दिया है mylifeelsewhere.com ने, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर ये फिगर जरा नोट कीजिएगा। रेस्टोरेंट 5.9% चीपर है पाकिस्तान में। ग्रोसरी 7.3% सस्ती है पाकिस्तान में। ट्रांसपोर्ट 4.6% सस्ती है। चाइल्ड केयर 33% सस्ती है यहाँ पर, जिसमें डायपर एक बहुत बड़ा, और जो आपका बच्चों का दूध है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हैं। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स 5.8% सस्ती है, और क्लोथिंग कपड़ा 21 से 25% सस्ता है पाकिस्तान में। कभी बनारसी साड़ी खरीदो तो आपको पता चलेगा कि कितना महंगा फैब्रिक होता है इंडिया में। अच्छा, ये तो चीजें हैं, लेकिन एक चीज अब बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। आपने कभी नारा सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल। तो इसमें से जो मकान का फैक्टर है ना, रोटी बताई तो वो तो सस्ती है पाकिस्तान में, लेकिन मकान सस्ता है इंडिया में। हाउसिंग की जितनी भी चीजें हैं जो हाउसिंग के लिए और घर बनाने के लिए जरूरी हैं, वो 28% महंगी है पाकिस्तान। कंस्ट्रक्शन महंगी है पाकिस्तान में। अच्छा, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज 25% ज्यादा है इंडिया में। और सर जीडीपी की वजह से है ना ये सारा कुछ। आबादी की वजह से भी है वहाँ के मसाइल। जैसे आबादी ज्यादा होती जाएगी और आपके पास रकबा भी बढ़ता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ती हैं, लेकिन जीडीपी एक बड़ा फैक्टर है इसमें ना। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि ब्राजील जो है वो रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो अपनी जीडीपी को इतना स्ट्रांगली आगे इसलिए नहीं लेकर आ सके क्योंकि इंडिया उन ममालिक में से है जो कि बिजनेस जानता है, कारोबार की अहमियत समझता है, पैसे को पैसे की तरह बनाना जानता है। और इसमें उनकी कोई 20 फैमिलीज ऐसी हैं बुनियादी तौर पे, जिन पे हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। टाटा बिरला वगैरह हो गए, अंबानीज हो गए, एंड सो ऑन, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वो सारे पूरी दुनिया में टॉप 10 के अंदर अक्सर नजर आते हैं आपको। तो इसका मतलब है कि दे वर्क वेरी हार्ड। इसलिए कभी भी आप अगर किसी से बायस्ड हैं, जैसे मुझे इंडिया बात चीजों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें कि उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें एडमायर करना होगा। उसमें से एक बिजनेस को जिस तरह से आगे लेके गए हैं, ग्रोथ दी है। जीडीपी आप देखें पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। हालांकि आप मनान, वो आपके पास फिगर्स थे कि बिजली का और ये जो पेट्रोल का रेट है, जरा थोड़ा सा कंपैरिजन बताएं। बिजली का तो देखें ना कि 200 यूनिट जो पाकिस्तान के अंदर 3 रुपए 46 पैसे का यूनिट है। ठीक है। लेकिन इंडिया में पाकिस्तानी रुपीस में ये यूनिट 16 रुपए 42 पैसे का है। अच्छा, अगर आप इंडियन रुपीस में भी देखें तो ये 7 रुपए 10 पैसे बनते हैं इंडियन। तब भी ज्यादा बिजली इतनी महंगी है पाकिस्तान में 3.5 रुपए के करीब, और वहां 16.5 रुपए के करीब। मतलब अगर आप पाकिस्तानी 16.5 रुपए लेके जाते हैं तो आपको एक यूनिट मिलेगा, वो जो 200 यूनिट से कम वाला यूनिट होता है। अच्छा, इंडिया में भी स्लैब सिस्टम है ना? बिल्कुल है, जिस तरह हमारा सिस्टम है ना। हमारा यार एक ही जैसी आवाम है, इधर भी और उधर भी हुक्मरान भी वैसे ही हैं। एग्जैक्टली, वहां पर यानी थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि हमारा 100 से पहले कुछ और है, 100 से 300 तक रेट कुछ और है, 300 से 1000 तक कुछ और है।
उनका यूं चलता है जनाब के पहले 100 पे कुछ और है, 200 पे कुछ और है, फिर 500 पे कुछ और हो गया, फिर 700 पे कुछ पैटर्न वही है, पैटर्न वही है बिल्कुल ऐसे। और जिस पे मुझे शदीद इख्तलाफ है लेकिन बहरहाल पैटर्न। अच्छा, इसमें ये चीज होनी चाहिए ना कि जितने यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हो उतना रेट कम होना चाहिए। हाँ, ये इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। पता नहीं ये सिस्टम क्यों इस तरह से बना हुआ है, पता नहीं। बिजली जो नहीं है दोनों मुल्कों में कम बिजली है। आप सही कह रहे हैं। वो ये कहते हैं बिजली कम इस्तेमाल करें, हम ये गाने तो बनते हैं बिजली भरी है मेरे आंगन में है ना, देखो ना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, ये पेट्रोल आप देखें तो आजकल क्योंकि पेट्रोल का बड़ा लेदे चल रही है यहाँ पर, पेट्रोल है 95 रुपीज चेन्नई में। उनकी मुख्तलिफ स्टेट्स में एक एक दो रुपए के फर्क से 95 इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस हैं जी 95, पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं 219.59, 220 रुपए। मतलब मैं 220 रुपए लेके जाऊंगा एक वहाँ तो पे मुझे वहाँ 1 लीटर मिलेगा। मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया में 220 रुपए लीटर है पेट्रोल इस वक्त। तो ये 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 220 रुपए का फिगर आप देखिए। लेकिन 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 जब हम ये फिगर्स देखते हैं तो हम अगर जीडीपी पे नजर डालते हैं तो जीडीपी 10 गुना ज्यादा है आपके इस इंडिया की। अच्छा, यानी उनका इसमें जो ये देखें ना, अगर डोमेस्टिक चार- प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन रेट है उनका हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम उसको निकाल लें 4 गुना के हिसाब से तो फिर 6 टाइम वो हमसे आगे हैं। बिल्कुल। हमें जो है वो अगर हम अगर उनसे बराबरी 4 गुना में छोटा मुल्क है फर्ज करें, या 6 गुना आबादी में हम छोटे हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी जीडीपी मेंटेन करनी चाहिए थी। हमें अपनी प्रोडक्शंस, चाहे वो आईटी की फील्ड में है, चाहे वो इजनास हैं, या हमारी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो तब हम compete करेंगे। वैसे हमें compete किसी को करना नहीं है, लेकिन एक हमसाया है तो हम एक बात कर रहे हैं, और एक आगे आने वाला एक मजबूत मुल्क है, बड़ा मुल्क है, वहां पर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई रहते हैं, और एक सारे हमसाया है हमारे। सबसे लंबी जो बाउंड्री है किसी मुल्क से वो इंडिया से हमारी इंडिया से या अफगानिस्तान से। अब आप ये देखिए 263 बिलियन पाकिस्तानी जीडीपी है, तो उनकी 2626 बिलियन, 10 गुना, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 टाइम्स मोर देन पाकिस्तान। तो दीज आर द रीजंस। और इस मईशत को देखते हुए हमें वेकअप कॉल करके मेरा ख्याल है अच्छे मॉडल्स अपनाकर आगे जाना चाहिए। गुर्बत का क्या स्टेटस है इंडिया और पाकिस्तान का? ये देख 63% है, 62 से 63% इंडिया में यस, गुर्बत, और पाकिस्तान में 26% है। यानी कि 50% वहाँ की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार, मोर देन 50%, more than 62%, वही 62 63%। यानी आधे से ज्यादा आबादी उनकी। अच्छा, करीब और है। जो इंतहाई निचली सतह पर है वो भी 16% है। ये इंडिया में 16% आबादी ऐसी है जो कि खते गुर्बत से नीचे इंतहाई निचली सतह पर रहती है। ये वो लोग हैं, अगर मैं आपको स्टैट्स बताना शुरू करूं आप हैरान हो जाएंगे। 4 मुरब्बा फुट के अंदर एक शख्स रहने पर मजबूर है, 1 लीटर से कम पानी दस्तयाब है, और आप हैरान हो जाएंगे कि इंडेक्स वैल्यू जब मैं देख रहा था, GNI कहते हैं इसको, तो इसमें जो न्यूट्रिशनल इंडेक्स था, जर्नल न्यूट्रिशनल इंडेक्स, वो 1 से भी कम था, 0.811%, जबकि लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए 1 का GNI होना चाहिए, 1 से भी नीचे है। अच्छा। यानी वो लोग कैसे जिंदा हैं, ये भी हैरान कुन और बात है। अब तो आप देखें ना कि उनकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी इन इश्यूज पे मूवीज बनाने करना चाहिए। और किया है उन्होंने, वो कर रहे हैं इसी वजह से। भाई आप देखिए, टॉयलेट इशू देखें कितना बड़ा था वहाँ पे। टॉयलेट इशू है, बहुत बड़ा वहाँ issue पे सफाई का बहुत बड़ा इशू है, हाइजीन एक मेजर फैक्टर वहाँ पे क्रिएट करता है। फिर दूसरे, वहाँ पे शहर तरक्की करते हैं, देहात जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है, जिसका रिफ्लेक्शन अभी किसान मूवमेंट में आपने देखा। वो बिल्कुल इस चीज़ की कदर नहीं करते, वो गौ माताओं को ज़्यादा इज्जत देते हैं और किसान को मार देते हैं। तो ये एक अजीब और गरीब किस्म की घुटन है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और वही बात जो एक प्रोग्राम में आपने पहले भी की थी मनान, कि वहाँ की यूथ इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही है, बिल्कुल वो समझ रही है। ये माइंडसेट पुराने थे जो थे। बैठे हुए वहां पर डिक्टेट कर रहे हैं ना सारे को, मोदित्वा हो, RSS हो, नेशनलिज्म के नाम पे कुछ हो, कश्मीर के अगेंस्ट कोई बात करनी हो, कुछ भी आप कहिए नाम दीजिए, वहाँ का मीडिया हो, बेशुमार लोग दिन रात अपने लोगों को गरमाते रहते हैं, जज्बात को भड़काते रहते हैं। आपके पास कुछ मजे की स्टैट्स थी मेरे तो पास आप बता रहे थे। जो कंपैरिजन है रिलीजन, हाँ, वो क्या उसके रिलीजन के हवाले से कंपैरिजन है, जिसमें अगर इंडिया में देखा जाए तो 80% हिंदुइज्म वहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद
15% वहाँ पे इस्लाम रिलीजन है पड़ा, और 3% क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे, और 1.7% सिखिज्म है। अच्छा, हाँ जी, और 1% बुद्धिज्म है वहाँ पे। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 97% इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, 1% हिंदुइज्म है, ठीक है। और 1.5% जो है वो क्रिश्चियनिटी है। सही। अच्छा, देखें कि कितने थोड़े हैं सिख और ये, लेकिन वो फिर भी देखें कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं वहाँ। ये बात तो सही है। कितना प्रोमिनेंट है वो लोग। सिख का आपने क्या फिगर बताया? ये सर वैसे 1.7%, 1.7%, 15% वहाँ पे मुसलमान हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है जो मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, वो ये है कि इन्होंने जो हिंदुइज्म बनाया हुआ है 87% या जितना भी आप 80% फिगर जो दे रहे हैं, इसमें भी मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं। सेक्ट्स हैं। जैसे पारसी भी इसमें आ जाते एट द एंड हैं। वो अटैच तो हिंदुइज्म में होते हैं ना। मैं ये मनाना भी कुछ बिल्कुल ऐसी ठीक कह रहा कुछ था। ऐसे सेक्ट्स हैं जो हिंदुइज्म में है ही नहीं, अच्छा, लेकिन उनको फिगर बनाने के लिए हिंदुइज्म में शामिल किया गया है। उसमें ये देखें कि मनाना भी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि 1.7% है सिखिज्म, और प्रोमिनेंट कितने हैं इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो 15% मुस्लिम है वहाँ पे, उनको प्रोमिनेंट नहीं होने देते वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। उनको अपना दुश्मन ये समझते हैं। इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिवाइज करना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म को जो है वो जिस तरह से डैमेज कर रहे हैं, और ये फिगर्स आज डिस्कस हो रही हैं, यहाँ तक हम लोग भी कर रहे हैं, इसकी रीज़न यही है कि ये मोदी जैसे लोग जो है वो आकर जब हवा देते हैं मुदित्वा को और और आरएसएस की सारी जो पॉलिसीज हैं उनको आप सेकंड कर रहे होते हैं, और जिस तरह के आप मिनिस्टर्स सामने लेकर आ रहे हैं उसके बाद फिर उनको आप चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि इंडिया के सेकुलरिज्म को जल्द ख़त्म कर देंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे हमसाए में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, कि किसी भी किस्म की शोरिश हो या अनस्टेबिलिटी। सब लोगों को अल्लाह ताला जी महफूज रखे, आबाद रहें, खुश रहें, और बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश भी करें और दिल से दुआ भी करें। दुआ भी। अल्लाह हाफिज़।